हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुल मिला के 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मुझे लगता है कि इन लैपटॉप कंपनीज को सुधार लेनी चाहिए ऑन देयर बेस मॉडल। क्योंकि हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन पे दोस्तों आप जो है अच्छा खासा पैसा देते ही हैं, तो वहाँ पे कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करती है क्योंकि वो जानती है कि सामने वाला इतना हेफ्टी अमाउंट पे कर रहा है तो उसको जो एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन बेस एंड मॉडल पे जो कि सस्ते होते हैं वो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको लेती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनीज कुछ कॉस्ट कटिंग करती हैं जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है दोस्तों वो बिगाड़ देती हैं। तो 10 चीज़ें हैं, 10 में से 9 मैं आपको बताने वाला हूं और एक जो है दोस्तों आखिरी चीज जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लैपटॉप कंपनीज ये भी करें, तो वो मुझे जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है। तो पहली चीज आती है दोस्तों यहाँ पे बैकलिट ऑन बेस मॉडल। हायर एंड मॉडल पे तो आप लोगों को बैकलिट कीबोर्ड आजकल जो है हर जगह मिलता ही मिलता है, लेकिन जो बेस मॉडल होते हैं जैसे कि i3 वाले आप लोग ले लीजिए दोस्तों, कंपनी देती नहीं है और स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं करती है दोस्तों। यूजुअली मीन्स उस चीज को छुपाया जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नीड बैकलिट कीबोर्ड फॉर देयर ऑफिस वर्क एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें कब पता चलती है? जब एक्चुअल में जो है लैपटॉप आप ले लेते हैं, खुल जाता है, तब आपको पता चलता है कि इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं है। खैर धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हो रही है और वक्त के साथ जो है मुझे लगता है कि बेस मॉडल में भी आप लोगों को बैकलिट मैंडेटरी देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है दोस्तों टाइप सी पोर्ट की। टाइप सी पोर्ट इंटरफेस दोस्तों मैं कहूँगा ऐसा हो चला है, अब आप लोगों को हार्डली कोई जो है माइक्रो यूएसबी दिखती होगी। इवन अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो सब चीज़ आप लोगों को टाइप सी में देखने को मिल रही है। इवन हमारी जो एसेसरीज हैं, चाहे आप ऑडियो एसेसरीज ले लीजिए, तो वो भी धीरे धीरे टाइप सी पे शिफ्ट हो गई है। तो अभी तक लैपटॉप कंपनीज आप लोग देखेंगे बेस मॉडल पे तो दे ही रही हैं एक टाइप सी, इवन हायर एंड मॉडल पे एक ही टाइप सी देती हैं, जबकि लोगों के पास डिवाइस बढ़ गए हैं दोस्तों। तो आई थिंक अभी कंपनीज को 2 टाइप सी पोर्ट देना चाहिए। भले 3 जो यूएसबी ए पोर्ट्स आप लोगों को बहुत सारे लैपटॉप्स में दिखते हैं उसकी जगह से एक काट दें, उसकी जगह टाइप सी लगा लें। सो आई थिंक दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे वेब कैम की। तो अभी भी लैपटॉप कंपनीज जो है दोस्तों, इवन हायर एंड मॉडल की मैं बात करूं तो 720p का वेबकैम देती हैं, विच आई थिंक इज नॉट गुड। आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम जहां पे बहुत सारे लोग जो है ना चाहते हुए भी ऑनलाइन कनेक्टेड हो चुके हैं। एंड हो सकता है कि भविष्य में वर्क फ्रॉम होम हुआ, ऑनलाइन स्टडी हुआ, इन सारी चीज़ों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम कि लैपटॉप कंपनीज को जो है एक हाई क्वालिटी 1080p वाला वेबकैम लगाना चाहिए। ये मैं बात बेस मॉडल की कर रहा हूं, लेकिन हायर एंड मॉडल पे भी जो है दोस्तों 1080p वाला वेबकैम होना चाहिए। यूजुअली अभी जो है महंगे लैपटॉप्स में भी आप लोगों को 720p वाला देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है ना दोस्तों, मोबाइल बिकता कैसा है? मोबाइल बिकता है कैमरे की वजह से। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लुक फॉर कैमरा, कैसा है वैसा है, तो वहाँ पे हार्डकोर स्पेसिफिकेशंस मैटर करते हैं। लेकिन लैपटॉप में आप खुद ही देखिए दोस्तों, क्या आप लैपटॉप ये खरीद के सोचेंगे कि भाई इसमें 1080p वाला कैमरा है, 60 FPS वाला, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, आप ओवरऑल दूसरे स्पेसिफिकेशंस भी देखते हैं, तो ये भी चीज़ मैटर करती है। बाय द वे दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों डूइंग अवे विद 45% NTSC पैनल। तो अभी भी कंपनीज इस चीज़ को कॉस्ट कटिंग के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन इट्स वेरी हाई टाइम कि जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही घर से काम कर रही है, घर में ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ढूंढ रही है। और मानो ना मानो दोस्तों, इंडिया जैसे कंट्री में लैपटॉप जो होता है ना, मीन्स ऑल इन वन चीज़ होती है। लोग लैपटॉप के स्पीकर को भी स्पीकर सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में ही मूवी देखी, लैपटॉप में ही काम किया। तो आई थिंक एक अच्छा टाइम है जब कंपनीज जो है मिनिमम आप लोगों को 72% NTSC कलर गैमोट वाला जो है एक अच्छा खासा पैनल दे, जिसकी मदद से जो है आप अपने वीडियो कंटेंट को और जो अच्छा से है यहाँ पे एंजॉय कर सकें। फिर अगला जो 5वीं चीज़ निकल कर आती है दोस्तों, यहाँ पे वो आता है क्लियरेंस ऑन वैलिडिटी ऑफ MS ऑफिस। राइट, MS ऑफिस लिखा रहता है, लेकिन साथ में वो ये नहीं लिखते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितने टाइम की है। ठीक है, वेदर इट्स अ ट्रायल वर्जन और इट्स अ परमानेंट वर्जन, 1 साल का है, तो एटलीस्ट क्लियरली जो है इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए, मुझे लगता है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे क्लियरिटी ऑन रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंशन। तो लिखा रहता है कि ऑन बोर्ड इतना ये सब मिलेगा, लेकिन कई बार कंपनीज इस चीज़ को स्किप कर जाती है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए बाइंग डिसीजन हो सकता है एट प्रेजेंट उनके पास उतने ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन भविष्य में उनका काम डिमांड करता हो कि जो है ज़्यादा रैम की, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत हो, तो ये चीज़ जो है बहुत मैटर कर जाती है। एक और चीज़ दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि आजकल मतलब हर कंपनीज लगभग कर रही हैं, बहुत ही चुनिंदा मॉडल्स होते हैं जो इस चीज़ को स्किप करते हैं, वो है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देना। आप मानो ना मानो दोस्तों, लैपटॉप को खोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। माइक्रो SD कार्ड धीरे धीरे करके बहुत सस्ते हो रहे हैं, आगे 1-1.5 साल में और सस्ते हो जाएंगे। तो आप आराम से 128 GB 256 GB का मेमोरी कार्ड जो है माइक्रो SD कार्ड लैपटॉप के साइड से लगाइए एंड यू आर गुड टू गो।
को आप उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मोर पुश फॉर SSD बेस्ड मॉडल्स। तो ये तो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि चलो धीरे धीरे करके जो है बेस मॉडल में भी जो है SSDs आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आजकल कंपनी जो है टोटली हार्ड डिस्क वाला मॉडल भी निकालती हैं। जैसे डेल की आप वेबसाइट पे देखेंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत सारे ओनली हार्ड डिस्क वाले मॉडल देखने को मिलेंगे विद इंटेल i3 11th जनरेशन प्रोसेसर। कॉस्ट कटिंग के लिए दोस्तों ठीक है, कंपनीज ये सब करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिनिमम 128 GB का SSD होना लैपटॉप में जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है OS स्टोर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा मनी कांट बाय यू टाइम, बट दैट इज वेयर यू गेट रॉन्ग। ठीक है, आप थोड़ा पैसे लगा के हार्ड डिस्क की जगह जो है आप अगर SSD खरीदेंगे तो उसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ज्यादा स्नैपी मिलेगा और उससे काफी ज्यादा आपकी जो है टाइम बचत होगी। तो मनी कैन डेफिनेटली बाय टाइम। फिर उसके बाद बारी आती है इंक्रीजिंग बैटरी पैक साइज। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लाइक हर किसी लैपटॉप का बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रीमियम एंड लैपटॉप पे बैटरी पैक दोस्तों मैंने देखा हुआ 70 वॉट आवर 80 वॉट आवर ऐसे सब जाता है। तो ये लैपटॉप्स पे क्यों, जो इवन आप मिडिल लेवल लैपटॉप ले लीजिए, आप लोग i5 वाला ले लीजिए, उसमें भी आप लोगों को बैटरी पैक अराउंड 56 57 इवन आप लोगों को 42 47 ऐसे भी दिखता है। मैं मानता हूं कि ऑप्टिमाइजेशन जो है साल दर साल विंडोज की अच्छी होती जा रही है, कंपनीज बहुत इसमें बवाल काम कर रही हैं, लेकिन दोस्तों मानो न मानो वो उससे बहुत बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपके पास बैटरी पैक बड़ा है डला हुआ लैपटॉप में, सो उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये कुल मिला के जो है मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। 10वां मैं जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के ऊपर।